10th क्लास बेटा चैप्टर नंबर हमारा 3 है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चैप्टर का नेम हमारा जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बारे में पढ़ रहे थे। जो आज का हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। मतलब स्मोकिंग के सिगरेट के क्या नुकसान हैं और उसकी वजह से जो हार्ट की डिजीज के साथ उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्ट के साथ उसका क्या है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, पॉइंट वाइज हमने निकाला हुआ है, पॉइंट के वाइज आप लोगों ने समझ लेना है। स्मोकिंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज की एक समझ लेंगे मेजर डेवलपमेंट। मेजर से याद रखिए, मेजर रिस्क फैक्टर, सॉरी मेजर से मुराद ये है कि मेन ये लीड कर रहा है। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो स्मोकिंग है ये मेन फैक्टर है हार्ट प्रॉब्लम होने में। हार्ट की कोई भी डिजीज इसमें से हो सकती है। नंबर 2 है जी, हियर एन ओवरव्यू ऑफ हाउ स्मोकिंग एडवर्सली इम्पैक्ट हार्ट हेल्थ, कि हमारी हेल्थ के ऊपर, हार्ट की हेल्थ के ऊपर स्मोकिंग क्या इफेक्ट डालती है। तो क्या इससे मुजरे शेर जो असरात इसके आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है आर्थरोस्क्लेरोसिस जो होती है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस और आर्थरोस्क्लेरोसिस हमने दो चीजें पढ़ी थी, डेफिनेशंस पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे कि आर्टरीज जो है वो अंदर से जो तंग हो जाती हैं, ब्लॉकेज आ सकती है, तो उसकी जो है ना, तो ये जो इसके अंदर ब्लॉकेज होने का रिस्क होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा। किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से हो जाएगा। तो क्या स्मोकिंग एक्सेलरेट आर्थरोस्क्लेरोसिस बाय डैमेजिंग द एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज, मतलब ये जो आर्टरीज के अंदर उसकी तह होती है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, ये डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाने की वजह से फिर ये हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। फिर नुकसान जाहिर सी बात हार्ट के मुतालिक है, तो हार्ट एक सेंसिटिव हमारी बॉडी का पार्ट है। तो इसमें फिर अगर एक जगह पे, अगर एक नाली के ऊपर अगर जो है ना समझ ब्लॉकेज अगर होती है या प्रॉब्लम आती है, तो हमें सारी पूरी बॉडी को समझ ले कि फील भी होगी और साथ में डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं नंबर 2 पे, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, सिगरेट नोशी करते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। जहरी सी बात है, अगर गाढ़ा हो गया तो वो क्लॉट भी जल्दी बन सकता है। क्लॉट बनेगा तो वो जर्रात जो क्लॉट बनते हैं वो नालियों के ऊपर, जहरी सी बात, अगर क्लॉट बन गया ब्लॉकेज हो जाएगी। ब्लॉकेज होगी तो हार्ट आगे जो पंप नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसको ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें स्मोकिंग इंक्रीज द चांस फॉर ब्लड टू क्लॉट बाय प्रोमोटिंग प्लेटलेट aggregation, the clots that can block coronary arteries and lead to myocardial infarction। myocardial infarction पिछले हमने लेक्चर के अंदर देखा था, जिसके अंदर टिश्यूज की डेथ हो जाती है, हार्ट के टिश्यूज की डेथ हो जाती है। नंबर 3 आ जाता बेटा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। नंबर 4 पे पॉइंट जो है हमारे पास बेटा हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मलिटीज है। रिदम क्या होता है बेटा, ये हमने कल भी देखा था कि ये जो सांस हम ले रहे होते हैं, सांस के साथ साथ सॉरी ब्लड जो फ्लो कर रहा होता है वो एक रिदम के साथ करता रहे तो ठीक है, अगर वो इररेगुलर हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है। रिदमिक्स जो होता है ना बेटा, इररेगुलर हार्टबीट, इसमें क्या होता है कि इररेगुलर हार्टबीट हो जाती है, दैट कैन बी डेंजरस। ये नुकसानदेह, कल भी हमने देखा मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर देखा भी था कि ये डेंजरस होता है। स्मोकिंग इफेक्ट हार्ट रिदम बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। ये रिदम हार्ट की रेट के ऊपर, मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी स्मोकिंग। उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट। हार्ट जो है वो हार्ट रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। नंबर 5 पे आ जाता है रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी। जाहिर सी बात है कि सारा कुछ अगर हो रहा है स्मोकिंग साथ में क्या करेगी, वैसे भी इन केस अगर आप धुएं में खड़े हो जाए ना, धुआं कहीं हो तो वहां पे बड़े मेरे लिए प्रॉब्लम, हमारा सांस जो है फूलना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पा रही होती, तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम सिगरेट, सिगरेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एंड स्मोक बेंड्स टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स मोर इफेक्टिवली देन ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग द ब्लड कैरिंग कैपेसिटी। मतलब सिंपल अगर हम समझे कि ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की भी कमी होगी तो फिर भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्टबीट हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वेरी फास्ट हो जाएगी। जैसा कि हम एक्सरसाइज वाला कोई काम कर लेते हैं,
कोई मुशक्कत भरा काम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी हार्ट रेट क्या हो जाती है, ज्यादा ज्यादा दौड़ लगा लेते हैं तो हार्ट रेट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल तो हमारा 72 तक होता है लेकिन उससे बढ़ जाता है फिर। अच्छा, उसके बाद एक बेटा आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है, 6 पॉइंट है, वो है इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल। ओवरऑल अगर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर देखे इसका इफेक्ट क्या है, तो सिंपल हमारे वर्ड के जो आएगा ना वो ये है कि इसका इफेक्ट तो है, ये बैडली डैमेज कर रहा है स्मोकिंग हमारी सेहत को, ठीक है। और ये ना सिर्फ इसको स्मोकिंग ना सिर्फ हार्ट को बल्कि आल्सो हमारे जो है ना वो लंग्स को भी पूरी तरह मुतासर करता है, हमारे फेफड़ों को भी मुतासर कर रहा होता है, ठीक है जी। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू द नरिंग ऑफ आर्टरीज इन द लंग्स। देखिए वही बात आ गई कि लंग्स जो होती हैं, जो लंग्स की आर्टरीज होती हैं उनके ऊपर भी वो जाहिर कि अगर उनको अंदर से तंग करेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो भी सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये साथ में स्मोकिंग लीड करता है, कैंसर को भी लीड करता है, ठीक है, कैंसर भी हो जाता है स्मोकिंग से, ठीक है। अभी देखो आप लोग यूज तो कर रहे हैं लेकिन अभी तो उन्होंने जो उसका पैकेट होता है सिगरेट का उसके ऊपर लेबल शेबल लगाकर बताया भी हुआ है, पाँव का कहीं पे लगाया हुआ, कहीं पे माउथ का लगाया, वो कैंसर के सिम्टम्स बताए, लेकिन लोग फिर भी यूज किए जा रहे हैं, ज्यादातर दे यूज किए हुए जा रहे हैं। चले विच कैन फर्दर स्ट्रेन द हार्ट, जो कि हमारे लंग्स के ऊपर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो लंग्स की अगर होगी तो हार्ट के ऊपर भी आएगी, क्योंकि हार्ट जो लंग्स और हार्ट इनका तो काम है, एक ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास हार्ट के पास जाना है तो वो कहां से पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके पास जाएगा, लंग्स पास जाएगा। लंग्स उनको क्या कर देंगे, क्योंकि लंग्स के अंदर हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं, ऑक्सीजन डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर जा रही है तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजनेटेड होकर आ जाएगा, हार्ट तक जाएगा। तो ये सारा एक दूसरे के साथ लिंक है। ये हमारा आखिरी लास्ट टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस कर लिया, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है।